नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ जाने के बाद जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मजबूती एक बार फिर से हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को हिम्मत मिली लड़ने की। अखिलेश यादव ने बड़ा सोच समझकर एक गठबंधन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बनाया और गठबंधन के तमाम साथियों को ये उम्मीद थी कि गठबंधन जो है, ये जो साथ है, ये कम से कम 2024 तक तो जाएगा। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक अखिलेश यादव से गठबंधन के साथियों के हाथ छूटते जा रहे हैं, चिंता का विषय अखिलेश यादव के लिए है। केशव देव मौर्य का जिक्र करें, शिवपाल यादव का जिक्र करें, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें, ये तीन बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाया है। सुभाषपा चीफ अगर ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें तो ओम प्रकाश राजभर एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके बाद सपा के साथ जुड़े और चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव पर निशाने साधना ओपी राजभर ने शुरू कर दिया। ओपी राजभर ने कह दिया कि अखिलेश यादव जी एसी के कमरों से बाहर आइए, जमीन पर चलिए, कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाइए और सपा को बूथ लेवल पर मजबूत कीजिए। ओम प्रकाश राजभर की यही नसीहत अखिलेश यादव को सुई की तरह चुभी है और कांटे की तरह चुभन कुछ इस तरह से हुई कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को तलाक के कागज भेज दिए। बात यहां तक पहुंच गई कि ओपी राजभर ने कह दिया अखिलेश यादव से तलाक हमें मंजूर है। तलाक हो जाने के बाद भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है। तलाक हो जाने के बावजूद, गठबंधन टूट जाने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर जहां अपने लिए भाजपा और बसपा में राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं, तो अखिलेश यादव पर निशाने साधने का मौका भी कतई नहीं छोड़ रहे। अब इन सबके बीच आजम खान ने ओम प्रकाश राजभर की नसीहत पर पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान जो 27 महीने तक करीब जेल की सलाखों के पीछे रहे, वहां से बाहर निकल कर आते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनकी तलखी को लेकर तमाम खबरें आती हैं। वही आजम खान एक बार फिर से अखिलेश यादव का साथ देते हुए ओपी राजभर को ही अपना काम करने की नसीहत दे रहे हैं। आजम खान क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव से जुड़े तमाम मसलों पर, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं, सुनिए जरा। सपा विधायक आजम खान ने उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े गरमाए मुद्दों पर अपनी राय पेश कर दी है। आपको बता दें, इन दिनों लगातार कोर्ट और केस के चक्करों में फंसे आजम खान की पेशी विभिन्न कोर्ट में हो रही है। इन मामलों को लेकर उनका दर्द सामने आया है। इसके साथ ही जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, उसे लेकर भी आजम खान ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है, ओपी राजभर पर सख्त टिप्पणी की है। ओम प्रकाश राजभर को आजम खान ने तीखे लहजे में कह दिया है, पहले खुद से अपने आप तो बन जाइए, उसके बाद किसी और को बनाइएगा या सपा को बनाइएगा। आजम खान ने यूपी में लुलु मॉल से लेकर ओम प्रकाश राजभर के तलाक तक क्या कहानियां सुनाई हैं, क्या कुछ कहा है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। आप सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर का हूँ, लीडर किस दिन हुआ मैं? सर, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस बैटिंग की गई है सपा के विधायकों द्वारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर, जिसने आपको बताया उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। सर, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप कुछ प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने वाला। सर, लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा शुभचिंतक कहाँ मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी? अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं, काफी महंगी सिल रही हैं। सर, क्या ओम प्रकाश राजभर से बात करना पसंद करेंगे आप एक बार रोकने के लिए? भाई मेरे 3 तलाक वाली बात आ गई थी उनके ऊपर। भैया देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे। है कब समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं? श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी? वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर।
तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो, कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हम। लुलू वाले बयान पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें हमारे ऐड चल रहा है इस बार। पैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। भाई देखिए, वो लोग जो उसमें बना रहे हैं, अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप? मुझे पढ़ाइए किसी दिन। हैं? कुरान के खुद मतलब क्या है? लफ्ज कुरान के हिकमत के। वो तो किताब हिकमत है। कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए, शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है। नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया। उसे इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब न लिया जाए। कैन यू साइड करो थोड़ी। सर लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत तो ना हो, इसलिए छापेमारी चल रही है। आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा ना, अंधे हैं हम, देखते ही कहाँ हैं। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की? हाँ, सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं। हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? मुझे क्यों लगता? मुझे क्यों लगता? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज को देखते ही नहीं। तो अंधा आप हूं ना? सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात जानने सीनियर की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हूँ, लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायक को दोबारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर, आपकी पार्टी के जिसने खबर आपको चल बताया रही है, उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। हैं। सर धीरे धीरे सर, उसमें समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ भैया तो प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा समाजवादी पार्टी की शुभचिंतक क्या कहाँ तैयारी है? मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है। दे भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर देखिए, उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। तब छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर एक छोटा सा सवाल, पहले खुद को बना लें, फिर किसी को बनाएं। एक आखिरी सवाल है सर। लगातार एक बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से निकल के बार बार आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो सपा को खत्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर आए थे और अब वो वहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। सर, बुंदेलखंड का एक्सप्रेस को लेके अखिलेश यादव ने उसका निरीक्षण किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। क्या इस तरह का ये केवल इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाए लेकर उसको। कैसा रहा? किसको देंगे सर? पहली बार में सुना करो। एक बार पुनः बता दीजिए सर, किसको देंगे? जिसने पहली बार में नहीं सुना उसे फिर मीडिया में रहने का हक ही नहीं है। आज रिजाइन करो और चलो आओ यहाँ से ज्वाइन करो। बस भाई, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप राय दें तो मैं यार कैसे करें? इसके अलावा आजम खान जी, लगातार जो है आपके ऊपर सख्ती करी जा रही है। आप कह रहे हैं पिछली बार आपका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा है। इसमें भी क्या कर सकता हूँ? कब तक रिलीफ मिलने की उम्मीद लगती है आपको सर? अभी भविष्यवाणी मुझे होती नहीं है, आती नहीं। आसमान से कोई आदेश नहीं आया, अभी तो जमीन वालों का आदेश मान रहा। आजम जी, लगातार आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, शिवपाल यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई। आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए, किस तरह से देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं।
कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद सीनियर कर सकते हैं? कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है। लीडर नहीं है आप? लीडर तो बहुत बड़ी चीज होता है सर ओवैसी साहब का एक विपक्ष में लीडर अब होता ही नहीं है। विपक्ष में कहाँ लीडरशिप रह गई, थानों में बंद है। ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाया जा रहा है और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है ना, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाह रहे हैं सर। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह की कहाँ जा रही है? बेटा मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे। देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा। हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आलम भाई, आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई? तो कहाँ है महंगाई? खुशहाली खुशहाली है। किसी को कहते तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी लागू। देखिए, आमदनी बहुत ज्यादा है तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर्क की तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, वहाँ महंगाई से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं, इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है। आमदनी ज़्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है कि महंगाई तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। सर, यूनिवर्सिटी के जो तार लगाए थे वो आज प्रशासन के द्वारा खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं।